हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में। जैसे कि फ्रेंड्स, हमारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, सिर्फ 3 वर्ड प्रॉब्लम्स बचे। वो आज हम ये लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे और हमारा ये एक्सरसाइज 2.6 खत्म हो जाएंगी। इसके बाद में शायद ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, राइट। तो चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कंप्लीटली हमारा आज ये लेक्चर में खत्म होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो देखते हैं अभी पार्ट 1 का करने का मतलब अलजेब्रा का करने का या ज्योमेट्री का करने का, ठीक है, वो बाद में डिसाइड करेंगे। चलो, वी विल फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर टुडेज लेक्चर। क्या है हमारा लेक्चर आज में? आज हमारे लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 है शायद, है ना, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है फ्रेंड्स? पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ द निशु टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क। एक काम करना है, उसमें 2 बंदे हैं, एक पिंटू और एक निशु। तो पिंटू 6 दिन ज्यादा टाइम लेता है बोलते निशु से एक काम कंप्लीट करने में। इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। अगर दोनों ने साथ में काम किए तो वो काम उनका 4 दिन में खत्म हो जाएगा, राइट। कौन सा काम? एक काम, जो कोई भी हो, एक काम जो है वो दोनों ने अगर मिलकर किया तो वो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। हमको क्या बताना है कि अगर उन्होंने इंडिविजुअली सेपरेटली खुद अकेले अगर काम किया तो उनको कितने दिन लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लास्ट स्टेटमेंट हमको पढ़ के हमको जो गिवन लिखना है वो मतलब गिवन जो दिया है वो लिख लेना है। तो गिवन क्या दिया है? गिवन में उन्होंने कुछ कंडीशन दी है। पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ द निशु। मतलब निशु का अगर टाइम लग रहा है x days, राइट। सो वी विल कंसिडर लेट निशु let time taken by Nishu to complete the work bx, राइट। हम पहले एक अज्यूम कर लेंगे कि निशु को x डेज, डेज में दिया उन्होंने, ऐसा आवर्स में नहीं दिया है। अगर निशु को एक काम करने में हम कंसिडर करते हैं x डेज लग रहे, तो कंडीशन क्या दी उन्होंने? पिंटू टेक 6 days मोर देन दैट ऑफ द निशु। मतलब यही काम करने के लिए पिंटू को कितना x+6 days लगेगा, क्योंकि 6 दिन ज्यादा लग रहा है। अगर इसको 10 दिन लग रहा होगा, सपोज x के जगह पे अगर हम बोलते 10 दिन, तो इसको पिंटू को कितने डेज लगने वाले हैं? 10+6 16 दिन लगेंगे वही काम करने को। अगर निशु को 10 दिन लगेंगे तो पिंटू को 16 दिन, मतलब 6 दिन ज्यादा लगेंगे, राइट। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, टाइम टेकन बाय पिंटू टू कंप्लीट the work will be x+6 days, right। x+6 days, ठीक है। चलो, अब फ्रेंड्स इसमें थोड़ा कंडीशन घुमा फिरा के दिए उन्होंने। मैं जैसा आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, आप वो सिर्फ ध्यान दो मैं क्या बताऊँ। टाइम टेकन बाय निशु टू कंप्लीट द वर्क बी x days। अगर टाइम मतलब उसको लगने वाला समय, ठीक है, किसको? निशु को। निशु को लगने वाला समय ये x दिन है। x दिन किसके लिए? समय किसके लिए? एक काम करने के लिए, एक काम, ठीक है। कंडीशन ध्यान में दो आप। तो उसको टाइम कितना लग रहा है फ्रेंड्स? टाइम वो लग रहा है 1/x टाइम्स, ये x इधर चले जाएगा डिनोमिनेटर में। टाइम कितना है? x डेज है एक काम कंप्लीट करने के लिए, मतलब उसको लगने वाला टाइम किसको? निशु को। वो हम बोल रहे हैं x डेज उसको लग रहा है एक काम करने के लिए, तो उसको सिर्फ टाइम कितना लग रहा है? 1/x डेज लगेगा। एक काम करने को x दिन ले रहा है वो, मतलब उसको इतना टाइम तो इंडिविजुअली लग रहा है, किसको? निशु को। निशु को लग रहा है 1/x, मतलब इतना टाइम लग रहा है, तब उसका एक काम कंप्लीट हो रहा है। सिमिलरली पिंटू के लिए क्या होगा? अगर x+6 है तो पिंटू के लिए ये था, निशु के लिए, और ये रहेगा पिंटू के लिए। पिंटू को कितना टाइम लगेगा? 1/, वो x+6 इधर रहेगा, x+6 डेज के लिए उसको एक काम करना पड़ेगा, उसको लगेंगे x+6 डेज। तो उसको नॉर्मल टाइम कितना लगेगा? 1/x+6 लगेगा, राइट। ये कंडीशन किसको किसको ध्यान में आ गई?
मैं क्या बोल रहा हूं, देखो टाइम टेकन बाय निशु टू कंप्लीट द वर्क बी एक्स डेज, मतलब उसको एक काम करना है, किसको, निशु को काम करना है एक काम, उसको लगेंगे एक्स डेज, उसको टाइम लगने वाला जो टाइम है वो एक्स डेज है। अब देखो एक्स डेज मतलब इधर हम, अगर मैं नॉर्मली एक्स कंसिडर करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 तो होता ही है ना फ्रेंड्स। तो उसको टाइम जो लग रहा है एक्स डेज के लिए, उसको टाइम लग रहा है एक्स डेज के लिए, वो कितना, एक काम करने के लिए, तो उसको हमने टाइम निकाले 1/x के फॉर्म में। सिमिलरली पिंटू को कितना टाइम लगेगा, 1/x+6, करेक्ट है। एक काम करने के लिए उसको इतने दिन लगने वाले, x+6 डेज। और दोनों को मिलकर टाइम कितना लगेगा फ्रेंड्स, इधर बताओ मुझे। टाइम अगर दोनों मिलकर अगर कंप्लीट किया, हमको कंडीशन क्या दी उन्होंने, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 डेज। अगर उन्होंने वही काम, ये एक काम जो अभी इंडिविजुअली कर रहे हैं इसलिए एक एक आया था, राइट, अब वो दोनों मिलकर काम करेंगे, दैट मीन्स टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क, time taken to complete the same work by Pintu and Nishu both. Nishu and Pintu together, both नहीं. Time taken to complete the same work by Pintu and Nishu together. इसको कितना टाइम लगेगा फ्रेंड्स, ये दोनों की एडिशन हो जाएगी, राइट, 1/x प्लस 1/x+6। अगर वो दोनों ने काम किया तो उनको इतना टाइम लगेगा। ये टाइम था निशु के लिए, ये टाइम था पिंटू के लिए, तो अब हमने क्या लिखे, 1/x और 1/x+6। अब जब वो दोनों मिलके काम करेंगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय पिंटू एंड निशु टुगेदर, दैट टाइम विल बी 1/x प्लस 1/x+6, राइट। और कंडीशन क्या दी है उन्होंने फ्रेंड्स, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 डेज। मतलब अभी एक ही काम कर रहे हो, एक ही काम करेंगे वो, उनको लगने वाले 4 डेज है। दैट मीन्स वी कैन राइट 4 इंटू टोटल लगने वाला टाइम इज इक्वल टू 1। कितने बच्चों को समझ में आया बताओ, 4 दिन लगने वाले हैं दोनों को काम करने को, मतलब ये उनका काम करने का टुगेदर अगर उन्होंने साथ में काम किए, वो 4 दिन में करेंगे तब उनका एक काम कंप्लीट होगा, एक काम। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, 4 दिन लगेंगे दोनों को साथ में काम करने के लिए, तब वो एक काम कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज आवर कंडीशन। तो हम इधर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या है कंडीशन, जब 4 दिन लगेंगे दोनों साथ काम करेंगे, तो ये दोनों को लगने वाला टाइम जब साथ काम करेंगे साथ में, तब उनका एक काम कंप्लीट होने वाला है, एक काम। 4 दिन अगर काम करेंगे दोनों साथ में करने का टाइम है 1/x प्लस 1/x+6, ठीक है। इंडिविजुअल टाइम क्या, कितना, एक्स डेज कंसिडर कर रहे थे, अगर वो काम करेगा निशु तो उसको एक्स डेज लगेंगे, मतलब उसका टाइम कितना हो गया 1/x, पिंटू का टाइम हो गया 1/x+6। दोनों का अगर ऐड करेंगे तो वो दोनों जब काम करेंगे साथ में तो उनको इतना मिनिमम टाइम लगना है। और जो एक पर्टिकुलर काम है उसको लगने वाले, अगर दोनों ने साथ में काम किया तो उनको 4 दिन लगने वाले, मतलब 4 दिन में दोनों काम करेंगे तो एक काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया। चलो अब ये हमको जो इक्वेशन मिल गया इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 4 को पहले उधर भेज देंगे, इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा डिवीजन में, ठीक है। तो ये सिंपली हम ऐसे कैसा लिख लेंगे पहले, और ये 1/4, ये 4 इधर चले गया, 1 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गई ना कंडीशन। निशु ने जो टाइम लिया था दैट वाज 1/x, पिंटू ने जो लिया दैट वाज 1/x+6। उनका सम दोनों का कितना आएगा, इतना, अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x+6 इंटू 1 इट विल बी x+6 प्लस x इंटू 1 इट विल बी x, डिनोमिनेटर में x इंटू x+6 इज इक्वल टू 1/4, राइट। चलो इधर बताता हूँ सॉल्व करके। नाउ x प्लस एक्स ट्वाइस x+6 ये आएगा न्यूमरेटर में। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, x इंटू एक्स इट विल बी x² प्लस 6 इंटू एक्स इट विल बी 6x,
और इधर क्या है, राइट हैंड साइड में 1/4, वी विल राइट इट एज इट इज। चलो अगेन वी कैन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 into 2 it will be 4 2s are 8x plus 6 4s are 24 is equal to 1 into x square, that will be x square plus 6x into 1 it will be 6x, right? अभी हमको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सब ये टर्म्स उधर लेके जाना है, तो क्या आएगा, x square plus 6x will remain as it is, ये माइनस हो जाएगा -8x, ये भी माइनस हो जाएगा -24 will be equal to 0, राइट? ये इक्वेशन को फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, 6x में से अगर 8x निकाला तो -2x बचेगा एंड दिस विल बी 24, राइट? चलो अभी हमको ये मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी बहुत दिन हो गए हमने रिकॉल नहीं किए, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c is equal to 0. That means we can compare the coefficient as we can say a is equal to 1, b is equal to -2 and c is equal to -24. And for solving this quadratic equation we know one method. Which method? Method of factorization. For method of factorization we always multiply a and c. What is a? 1, c -24, that means we will get -24, and we have to find two numbers such that the product of that two numbers will be -24 and sum or difference of that two numbers should be -2x. So 24 के हम क्या कैसे फैक्टर्स देखेंगे, 2 into 12 तो वो तो नहीं आएगा, 6 4 आएगा, 3 8 भी नहीं आएगा, 3 8 से 5 आ सकता है मैक्स, 6 4 आएगा, 6 4। सो 6 4, नाउ वी वांट हियर माइनस, तो किसी भी एक को माइनस देना पड़ेगा, दोनों को अगर माइनस देंगे तो हमको पता है माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस, देयरफॉर अगर इसको माइनस दे सकते हैं या इसको, बट ये अब किस पे डिपेंड्स रहेगा, किसको साइन देना है, ये इधर बीच वाली टर्म, ये निगेटिव है मतलब हमको बड़े नंबर को माइनस देना पड़ेगा, दैट मीन्स वी हैव टू राइट -6 एज आवर फैक्टर, राइट? सो सिंपली वी कैन राइट x² minus 6x plus 4x minus 24 will be equal to 0. Now we got separately two terms. We can take common, x कॉमन लिया तो x minus 6 प्लस x कॉमन लिया तो x नहीं निकलेगा, इधर 4 निकलेगा, राइट? 4 इधर क्या बचेगा, x minus 6, right? 4 into x it will be 4x, 4 into 6 it will be -24. Now again x minus 6 and x minus 6 we can take common, क्या मिलेगा, x minus 6 x plus 4 will be equal to 0. That means x minus 6 will be equal to 0 or x plus 4 is equal to 0. X will be equal to 6 and x will be equal to -4. But what is x? X is time taken by Nishu to complete the work be x days. मतलब ये दिन है तो -4 days होगा क्या, -4 days? It is not possible. तो हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, days cannot be negative, therefore x is equal to 6 लेना पड़ेगा, राइट? और लास्ट में x किसकी वैल्यू है वो हमको बताना पड़ेगा। x क्या है, टाइम टेकन बाय निशु टू कंप्लीट द वर्क, और हमको पूछा क्या है, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट वर्क इफ दे वर्क अलोन, मतलब यही पूछा था हमको। तो निशु टाइम टेकन बाय निशु विल बी, कितना रहेगा, निशु ने टाइम जो लिया वो x डेज था, मतलब 6 डेज, राइट? एंड टाइम टेकन बाय पिंटू, टाइम टेकन बाय पिंटू विल बी कितना है, x plus 6, दैट मीन 6 plus 6 इट विल बी 12 डेज। मतलब उन्होंने अगर इंडिविजुअली काम किए तो निशु को लगेंगे 6 दिन ये सेम काम करने के लिए और पिंटू को लगेंगे 12 दिन, राइट? समझ में आ गया? ये जो कंडीशन थी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट थी फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने जो लिखा टाइम टेकन बाय निशु टू कंप्लीट वन वर्क इज x डेज, मतलब उसको एक दिन में काम करने के लिए, ठीक है?
उसको अगर एक काम करने के लिए x डेज लग रहे हैं, एक काम करने के लिए, तो एक दिन के लिए कितना रहेगा फ्रेंड्स? एक दिन के काम के लिए वो रहेगा 1/x टाइम, राइट? टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इन 1 डे, वो रहेगा 1/x। और टाइम टेकन बाय पिंटू टू कंप्लीट इन 1 डे, टू कंप्लीट द वर्क इन 1 डे, वो रहेगा 1/x+6। समझ में आया? एक दिन का काम करने के लिए इसको टाइम लगेगा निशु को 1/x, और पिंटू को कितना लगेगा? पिंटू को लगेगा 1/1 x+6, राइट? समझ में आ गया? ये हमने जो 1/x और 1/x+6 लिखा, वो एक दिन का टाइम है, ये x डेज का टाइम था। तो वहां से हमने एक दिन कितना, एक दिन में अगर काम करेंगे तो कितना उनको काम करना पड़ेगा, वो निकाला था हमने 1/x। एक काम करने के लिए उसको x डेज लग रहे, तो 1/x उसको एक दिन का काम रहेगा उसका, अगर डिवाइड करेंगे। वहां से हमने कुछ कंडीशन मिले हमको, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, उसका सॉल्यूशन, दैट मींस वी फाइंड द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइनली वी हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट, राइट? समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? चलो ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलो फ्रेंड्स, उसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, if 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1, find the quotient and divisor, right? सबसे पहले क्या कंडीशन है वो देखेंगे हम। हमने बचपन में पढ़ा है डिविडेंड किसको बोलते हैं, डिवाइजर किसको बोलते हैं, क्वोशंट किसको बोलते हैं, रिमाइंडर किसको बोलते हैं, राइट? ये जिसको हम डिवाइड करते हैं वो रहता है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड जिससे डिवाइड करते हैं वो रहता है हमारा डिवाइजर। जिससे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमको हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, उसको बोलते हैं हम क्वोशंट। और हमको जो वैल्यू मिलेगा और जो लास्ट में हमारा सॉल्यूशन आएगा, इधर इसमें से माइनस करने के बाद दैट विल बी अवर रिमाइंडर, राइट? चलो ये चीज आपको एक बार रिकॉल करने के लिए लिख लिया मैंने। अब हमको कंडीशन क्या दी है? 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, दैट मींस डिविडेंड हमारा 460 है, राइट? 460, if 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor। अगर हम डिवाइजर x कंसिडर करेंगे तो कंडीशन क्या दी है? क्वोशंट इज 6 मोर, मतलब 6 ज्यादा, ठीक है? क्वोशंट देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, डिवाइजर अगर x है तो 5 टाइम्स x प्लस 6, ये होगा क्वोशंट डिवाइजर, एंड रिमाइंडर इज 1। ये जो माइनस करेंगे उसमें से तो लास्ट में हमको रिमाइंडर बच रहा है 1 हमारा। तो डिवाइजर क्या हुआ? x हो गया, क्वोशंट हो गया 5x प्लस 6, डिविडेंड हो गया 460 और रिमाइंडर हो गया 1। चलो अब सबसे पहले हम ये सब गिवन में लिख लेंगे, ठीक है? गिवन में क्या लिखेंगे? डिवाइजर तो हम अज्यूम करेंगे, ठीक है? चलो इधर ही अज्यूम कर लेंगे, लेट डिवाइजर। हमको निकालना क्या है? फाइंड क्वोशंट एंड डिवाइजर। क्वोशंट मतलब 5x प्लस 6 क्या आएगा बताना है, और डिवाइजर बताना है x, राइट? फाइंड क्वोशंट एंड डिवाइजर। चलो लेट डिवाइजर बी x पकड़ लेंगे, देयरफॉर क्वोशंट क्या रहेगा बताओ? क्वोशंट विल बी 5x प्लस 6। ये तो हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख लेंगे, ठीक है? क्योंकि हमको वो कंडीशन दी है, क्वोशंट ऐसा नहीं लिख सकते हम डायरेक्ट। और जो 5x प्लस 6 है ना फ्रेंड्स, ये उन्होंने मेंशन नहीं किया, उन्होंने कंडीशन दी है, तो वो हमारी कंडीशन होगा, ठीक है? डिविडेंड लिख लेंगे, डिविडेंड विल बी 460, राइट? एंड रिमाइंडर दिया है, रिमाइंडर बी 1, राइट? अभी क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख लेंगे पहले, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये देखो कंडीशन क्या बोला था, हमको क्या कंडीशन दी है उन्होंने? इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, द क्वोशंट इज 6 मोर। 6 मोर मतलब 6 से ज्यादा, देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। 5 टाइम्स द डिवाइजर, व्हाट इज डिवाइजर? x।
राइट, दैट मीन्स क्वेश्चन है ना वो, QUOTIENT, क्वेश्चन विल बी 5x प्लस 6, राइट। हमको यहां से अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्वेश्चन मिल गया 5x प्लस 6। अभी देखो हमारे पास डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर, इसके ऊपर एक फॉर्मूला है। अब कितने बच्चों को याद आता है आई डोंट नो, अगर फॉर्मूला याद आता है तो ठीक, नहीं तो एक मैं कॉमन इजी सॉल्यूशन भी बताता हूँ आपको। देखो कैसा है, हमको एक चीज पता है, हम जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ, ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कुछ तो भी हमको इधर मिलेगा, इधर कुछ तो भी मिलेगा। जब इसमें से इतना माइनस करेगा तब 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स, हमको इससे एक कम मिलेगा ना 460 में से। अब मेरे को एक नॉर्मल चीज बताओ, 5 में से 4 निकाले तो ही 1 बचेगा। मतलब अगर 5, मैं अगर बोल रहा हूं आपको कि 5 में से कितना माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो ऑब्वियसली यू नो 5 में से 4 निकाले तो ही 1 आएगा। तो इधर यहाँ पे 460 में से क्या निकालना पड़ेगा तो 1 आएगा, दैट इज 459, राइट। दैट मीन्स हमको यहाँ का वैल्यू हम गेस कर सकते हैं, दैट इज 459। दैट मीन्स वी कैन जस्ट assume that product of this x into 5x plus 6 will be equal to 459। हम हमेशा डिवाइड कैसे करते हैं, इफ सपोज वी हैव टू डिवाइड 6 by 3, तो ये 6 है, ये 3 है, सपोज 6 डिविडेंड है, 3 डिवाइजर है, 3 2 जा करते 2 विल बी क्वोशंट, और ये बीच में जो मिसिंग टर्म है 3 2 जा 6, देन वी विल गेट रिमाइंडर 0, राइट। वी कॉल दिस एज अ रिमाइंडर। ये 3 2 जा 6 हो गया, तब रिमाइंडर 0 आया, इधर रिमाइंडर 1 था, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कम रहेगा ना, ये वैल्यू से एक कम रहेगा तभी एक बचेगा इधर। तो 460 की जगह पे 459 है। तो वी नो दैट 3 2 जा 6 लिखते हैं हम, तो दिस इनटू दिस इट विल बी 459, राइट। एक नॉर्मल जस्ट मतलब एक गेसिंग है हमारा, ठीक है। वैसे उसका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, यही होगा उसका फॉर्मूला, डिविडेंड we have dividend is equal to divisor into quotient, divisor into quotient, this will be equal to this into this, ये तो पता नहीं हमको, प्लस ये प्लस रिमाइंडर। देखो ये इंटू ये हमको पता है अभी ये आने वाला है 459, और 459 में जब 1 ऐड करेंगे तभी हमको डिविडेंड मिलेगा ना, डिविडेंड हमको पता है 460 है, तो दिस इंटू दिस हमको ये चाहिए, बट ये नहीं है हमारे पास, 1 दिया है, तो इसके अंदर 1 डालेंगे, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड रिमाइंडर इन इट, देयरफॉर वी विल गेट डिविडेंड, दैट इज 460। चलो हमारे पास डिविडेंड है 460, डिवाइजर x अज्यूम किए, क्वोशंट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, एंड रिमाइंडर इज 1, राइट। सब में वैल्यूज प्लेस कर देंगे, क्या आएगा, डिविडेंड क्या है 460, व्हाट इज डिवाइजर, डिवाइजर इज x, व्हाट इज क्वोशंट, इट इज 5x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर, व्हाट इज रिमाइंडर, इट इज 1, राइट। चलो वी कैन सॉल्व इट इजीली, x into 5 it will be 5x square plus as it is x into 6, that will be 6x plus 1, right। ये 1 को सिंपली इधर भेजो, नहीं तो 460 को उधर लेके जाओ, क्योंकि हमको कन्वर्ट काय में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो 460 को उधर लेके जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमको, 5x square plus 6x plus 1 minus 460 will be equal to 0, right। that means 5x square plus 6x minus 459 will be equal to 0, right। नाउ अभी हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, अभी इसके हमको रूट्स फाइंड करना पड़ेगा, हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, डिवीजर फाइंड करना है, और ये फाइंड करना है क्वोशंट। तो नाउ वी विल सिंपली, हमको इनका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा a और c का। a क्या है 5 है, c माइनस 459 है, ठीक है। तो क्या आएगा, उसके फैक्टर्स हमको थोड़ा डिफिकल्टी जाने वाला है निकालने के लिए, चलो निकाल के तो देखते हैं। माइनस 459 मल्टीप्लाई बाय 5, देखो माइनस 459 मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे, क्या आ रहा, 9 5 जा 45, 5 5 जा 25 प्लस 4 29, राइट, 5 4 जा 20,
प्लस 2 22, करेक्ट है। 9 5 जा 45, 5 5 5 जा 25, 4 29, 9 5 4 जा 20 22, right? 2295. That means we have to find two numbers such that their product should be 2295 and their sum or subtraction should be 6. अब ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई, राइट? हम इसको सॉल्व करते करते थक जाएंगे। चलो ट्राई करते ना। सबसे पहले 5 से ट्राई करेंगे। 5 से जाता ना, लास्ट नंबर उसका ऑड है और 5 है, तो 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 5 4 जा 20, 2 5 जा 25, 4 9, राइट? मतलब यही आएगा। इसको आगे किससे कर सकते हैं हम? 3 से कर सकते हैं। 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, राइट? 5 1 6 और 3, और 3 से करके देखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 51 आ जाएगा, राइट? 51, और 3 से करके देखेंगे। 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 51, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, राइट? चलो करने का काम नहीं है अभी। देखो 5 हमने इसके मल्टीपल्स निकालते गए, लास्ट में हमको ये नंबर्स है, यहाँ पे आके हम रुकने का 2 मिनट देखने का। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, राइट? एंड दिस इज 51। ये दोनों का भी प्रोडक्ट 2295 तो आने वाला है। अब ये दोनों का अगर सम करेंगे हम तो 6 आएगा क्या? देखो 51 में से अगर 45 गए तो 6 मिलेगा, मतलब हमको ये दो नंबर्स तो मिल गए। अभी वो भी प्लस है तो हम छोटे नंबर को माइनस दे देंगे, राइट? क्योंकि ये नंबर भी माइनस है। वी हैव दिस -2295, तो ये हमको निगेटिव लगेगा, तो निगेटिव अगर 51 को देंगे हम तो 6x माइनस हो जाएगा। हम क्या करेंगे? -45 लिखेंगे, राइट? सो सिंपली वी कैन राइट 5x स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 51x माइनस 459 विल बी इक्वल टू 0, राइट? ये हमको दो फैक्टर्स नंबर्स मिल गए जो फैक्टर्स है ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। चलो नाउ वी कैन सिंपली टेक 5x कॉमन फ्रॉम दिस टू टर्म्स एंड दिस टू टर्म्स में से क्या निकालेंगे वो देखेंगे आगे, ठीक है? 5x अगर कॉमन निकाले तो क्या मिल रहा है फ्रेंड्स? हमको इधर x मिल रहा है और 5 9 5 जा 45 हो जाएगा, दैट मीन्स x माइनस 9 प्लस इधर से क्या निकालेंगे हम कॉमन? 51 से 51 से हमको 51 ही निकालना पड़ेगा, राइट? 51 अगर कॉमन निकाले तो क्या बचेगा? x माइनस 9 बचेगा क्या? 51 इंटू 9 विल बी 51 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, राइट? हाँ 459 आ रहा है, दैट मीन्स 51 हम कॉमन ले सकते हैं ये दोनों टर्म में से। नाउ अभी इधर लिखता हूं मैं, नीचे का दिखेगा नहीं आपको। देखो अभी x माइनस 9 अगेन कॉमन, तो x माइनस 9 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे हम। व्हाट विल बी इन सेकंड ब्रैकेट? 5x प्लस 51, 5x प्लस 51, राइट? विल बी इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। और देखो ये 51 को उधर भेज देंगे, प्लस था माइनस हो जाएगा, और ये 5 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? -51 अपॉन 5 आ जाएगा, राइट? बट व्हाट इज x? x इज डिवाइजर, राइट? और हमारे पास ऐसा कोई नेगेटिव वैल्यू है कि इधर नहीं है, देयरफॉर वी हैव टू टेक x इज इक्वल टू 9। अगर x 9 लेंगे हम तो क्या आएगा? x क्या है हमारा? डिवाइजर, देयरफॉर डिवाइजर will be 9 and क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन will be क्या है? 5x प्लस 6 है, x की जगह पे 9 डालेंगे, 9 5 जा 45, 45 प्लस 6 इट विल बी 51, राइट? देयरफॉर डिवाइजर विल बी 9 एंड क्वोशंट विल बी 51। करेक्ट है? समझ में आ गया आपको? यहाँ तक कुछ किसी को कुछ डाउट है? समझ में आ गया कंडीशन हमने कैसे निकाले? हमको ये फॉर्मूला ध्यान में नहीं भी रहा, आपने ये फॉर्मूला वी हैव नहीं भी लिखा, हमको इतना तो पता है कि x दिस इंटू दिस विल बी इक्वल टू ये, और ये कैलकुलेट तो हम यहाँ से कर सकते, डिविडेंड माइनस अगर रिमाइंडर करेंगे तो हमको ये नंबर मिलेगा डायरेक्टली, ठीक है? समझ में आ गया? चलो ये इतना एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 9।
सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10। वो थोड़ा एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। एक्टिविटी किसके लिए होती है? स्टूडेंट्स के लिए होती है। 9 एग्जांपल्स अगर आपको सर सॉल्व करके दे रहे हैं तो एक एग्जांपल आपका फर्ज बनता है कि एक एग्जांपल आप खुद होके सॉल्व करो, ठीक है। जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कई 9 एग्जांपल सॉल्व किए, राइट, वर्ड प्रॉब्लम्स। इट इज नॉट जोक टू सॉल्व 9 क्वेश्चंस, ठीक है। कितना टाइम लगता है आपको भी पता है, एक लेक्चर में मैक्स टू मैक्स 2 या 3 सॉल्व होते हैं, मतलब हम एक एक एक्सरसाइज पे 3 3 4 4 लेक्चर जा रहे हैं हमारे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उसके लिए एक बचा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, वो भी यहाँ पे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ऑलमोस्ट हाफ आवर हो गया है लेक्चर को, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन कवर करेंगे हम तो 45-50 मिनट्स तक ये सेम लेक्चर 50 मिनट्स तक जा सकता है, ठीक है। वो लेंदी है क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं है कुछ डिफिकल्ट है। सेम हम जो लॉजिक से अभी तक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए वही लॉजिक से आपको सॉल्व करना है। आप ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो ठीक, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एंड आई विल सॉल्व इट फॉर यू, ठीक है। और आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। ये lecture number 12 with exercise 2.6, this was our last lecture for chapter number 2 quadratic equation। यहाँ पे हमारा एंटायर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब वो पार्ट 1 का करना है या पार्ट 2 का करना है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आपके कमेंट आए तो हम वो चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, अगर कमेंट्स नहीं आए तो फिर मैं मेरे मन से एक कोई तो भी अच्छा सा चैप्टर, या तो पार्ट 1 या पार्ट 2। अभी पार्ट 1 की तो 2 चैप्टर्स हो गए, तो मे बी पार्ट 2 पे भी हम जा सकते हैं। बट अगर आपकी कोई फरमाइश होगी कि सर पार्ट 1 में से ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो हम वो भी चैप्टर के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। दिस वाज अवर लास्ट लेक्चर फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे चैनल पर जो तरीके से मैंने पढ़ाया शायद ही किसी और ने आपको पढ़ाया होगा। अगर मेरा सिखाने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स आपको ऊपर दिख रहे होंगे, इधर इंस्टाग्राम है, इधर फेसबुक है, आप वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।